नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संसद में वंदे मातरम पर दो सदनों में हुई बहस को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और खबर आ गई जो ये बताती है कि आखिर आप कहां लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं और कितना इस देश पर अब संकट आने वाला है। अगर हम लोग बात कर रहे थे कि आपसे सीधा सवाल करता हूं कि इस्लाम दुनिया में कब आया, आपके पास बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। 610 में जब पैगंबर मोहम्मद को जो है ऊपर से पहली वही आई, ऐसा कह सकते हैं, या 622 में जब हिजरी शुरू हुआ, यानी वहां से हिजरत की, तब से हिंदू धर्म का क्या कहां से शुरुआत है। तो आप हजारों साल का इतिहास खोजते रहेंगे। वामपंथी भी उसमें बहुत सारी काट छांट करते रहेंगे, लेकिन हजारों साल तक पहुंचता है। इस देश को अगर भारत को देखते हैं तो ये महाभारत और रामायण कालीन स्मृतियों से बना हुआ है। अब ये दोनों बातें कैसे जुड़ती हैं? दरअसल एक और मामला आया है। जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी तो तमाम लोग, जो भी एनडीए से दूसरी पार्टियां थी, उनका एक ही कहना था कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं। जो बात दब गई उसको खत्म कीजिए, आगे चलिए। बहुत सारे मुस्लिम सांसदों ने खड़े होकर कहा कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आप आगे बोलिए। ये सब चीजें मैं आपसे चर्चा कर चुका, लेकिन आज जो चर्चा है वो इससे कहीं आगे की है। दरअसल वक्फ पोर्टल पर एक महाभारत कालीन ऐसे लाक्षागृह को मुस्लिम संपत्ति बनाकर वक्फ की यानी दरगाह बताकर शामिल कर लिया, यानी ऐड कर दिया उम्मीद पोर्टल में, जिसमें सबको अपनी तमाम दरगाह या वक्फ संपत्तियों को अपलोड करना था। ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की तरफ सबसे बड़ा वो कारण है कि आखिर क्यों लाया गया था। बरनावा यानी बागपत में ये जगह है जहां हजारों साल से ये स्मृति है, आस्था है, विश्वास है और सबूत है। वो सब कुछ मौजूद है जो उस टीले को, जिसको लोग तमाम वर्णावर्त, चूंकि इसको कहा जाता है बरनावा, जिसका नाम बाद में बिगड़ कर हो गया, वो वर्णावत है जिन 5 गांवों को भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से समझौते में मांगा था कि महज 5 गांव दे दो तो पांडव उन्हीं में रह लेंगे। उन्हीं में से एक वर्णावत था जिसको बाद में बरनावा कहा गया। यहां जो इसकी कहानी है, ये महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनाया था और इसी लाक्षागृह में वो पांडवों को जला देना चाहते थे जब अज्ञातवास में थे। चूंकि विदुर ने उनको संकेत दिया और फिर रात में एक सुरंग के सहारे वहां से पांडव निकल गए। वो सुरंग आज भी मौजूद है। अब वो सुरंग उसके बाद की है, उसकी है या नहीं है, ये सब चर्चाएं हो सकती है, लेकिन वो आज भी हमारी आस्थाओं में, हमारी परंपराओं में उसको वही माना जाता है कि इस सुरंग से या इस जैसी सुरंग से वो यहाँ एक लाख के महल से, जिसको लाक्षागृह इसलिए कहा गया क्योंकि लाख का बना हुआ था। लाख अगर आपने देखा होगा बहुत सारी उस पर पुरानी चिट्ठियों पर जब वो सील लगाई जाती थी, आज भी कोर्ट के बहुत सारे कागजों पर आप सील लगाते देखते हैं, वो लाख से बनती है। लाख पिघलता बहुत तेजी से, आग बहुत तेजी से पकड़ता है। चूंकि कौरवों पांडवों को इसीलिए खत्म कर देना चाहते थे ताकि आगे साम्राज्य के लिए कुछ ना बने। तो वो जो लाक्षागृह है उसका टीला हजारों साल से मौजूद है। अब उस टीले पर चूंकि वक्फ ने एक पोर्टल में उसको बाबरुद्दीन की दरगाह के तौर पर दर्ज कर दिया। 5 उसको होना था, ये आखिरी 5 दिसंबर को, और 6 दिसंबर को ये सारी चीजें हुई। और अब इसकी कहानी खबर हुई कि ये सामने आया कि साहब ये क्या हुआ, इसको तो वक्फ संपर्क, क्योंकि प्रदेश की सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस प्राचीन टीले को दरगाह के रूप में शामिल कर लिया। ये दरअसल 2024 के एक फैसले का सीधा तौर पर विरोध है। ये एक फैसला आ चुका था। चूंकि अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये पोर्टल पर जो था इसमें वक्फ बाय यूजर जो सबसे खतरनाक प्लान था, उसी के खिलाफ वो वक्फ संपत्ति का जो संशोधन अधिनियम आया वो उसी के खिलाफ आया। यहाँ ये फैसला दरअसल ये महाभारत कालीन स्थल को सीधे तौर पर वक्फ संपत्ति में किस तरह शामिल किया जा सकता है, ये उसकी साजिश है, उसको सीधे तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल ये जो डेडलाइन थी इसको बढ़ाने की बहुत सारी कोशिशें की गई। जो 5 दिसंबर थी वो लोगों ने नहीं मानी। इसलिए नहीं मानी क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये आखिर चाहते क्या है, क्योंकि जो कागज नहीं बन रहे हैं उनको किस तरह से
वो किया जाए, उनको कैसे अंदर तक किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसको बाबरुद्दीन की दरगाह बना दिया था। अब ये चूंकि मैंने आपको महाभारत की कथा बना दी, दरअसल यहाँ एक गुरुकुल चल रहा था, जो गुरुकुल बहुत सालों से है। उस गुरुकुल के खिलाफ एक मुस्लिम अदालत में पहुंचता है। ये पूरी कहानी 1970 से शुरू होती है। 1970 में मुकीम खान नाम का एक आदमी मेरठ की एक कोर्ट में पहुंचता है और ये बताता है कि साहब ये स्थल बाबरुद्दीन शाह की मजार है और ये कब्रिस्तान है, हमारा दरगाह और कब्रिस्तान है, और इसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जाए, जिस पर स्वामी कृष्णदत्त ब्रह्मचारी महाराज जो हैं उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ इस पर। तो ये चूंकि उस समय क्या था कि आपने देखा होगा कि हिंदू कल्चर को, हिंदू सब चीजों को किसी भी तरह दबा दिया जाए या किसी बात ना हो, अदालतों में पड़े रहे। और चूंकि वक्फ एक ऐसी स्कीम में बदल चुका इस देश में कि जो एक एक खास लोगों को ताकत देता है कि वो लूट सके, जमीन पर कब्जा कर सके, और चूंकि जितने बच्चे बढ़ाओ उतनी जमीन पाओ वाली स्कीम में इसको सबसे ज्यादा फायदा वक्फ बाय यूजर से हो रहा था। तो वहां एक सिस्टम मौजूद है, चूंकि आपको उससे कुछ मिलेगा, यानी आप जिस भी परिवार को ये वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए जो कोर्ट में गया, वो उसका संभावित उस वहां जो दरगाह है, जो जिस पर उर्स होगा, जिस पर बहुत सारा मेला लगेगा, जिसमें हिंदू औरतें, बच्चे, महिलाएं सब आएंगी, माथा टेकेंगी और वो कुछ भी बंधवा देंगे, और वहां वो जो है आपके कान में वो धीरे से बोलेगा, आपके ऊपर एक मोहर पंखों की उससे मार के कहेगा कि गुमराही से बाहर आ जा। ये ना तो उनको पता कि ये क्या कहना चाह रहा है, ना आपको इससे कोई लेना देना वो क्या कह रहा है। वो सीधे तौर पे कह रहा है गुमराही क्या है कि जो गैर मुस्लिम है वो गुम रहा है, वो गैर मुस्लिम से मुस्लिम धर्म में आ जाए, यही सबसे बड़ी दुआ है जो आपको मिल सकती है। तो जो आदमी इस तरह की मजार बनाता है वो वही उसका परिवार और उसका कब्जा हो जाता है। तो यानी उसको पैसे का फायदा मिलता है। लिहाजा जो लड़ाई है उसके लिए वकील खड़े हो जाएंगे, उसके लिए जमीयत जैसी संस्थाएं बहुत दिनों से लगातार लगी हुई हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये तो संपत्ति बढ़ा रही है। तो इसीलिए मुकीम खान को वकील मिलते रहे, तमाम चीज लड़ती रही। और हिंदुओं की तरफ से चूंकि वो वहां गुरुकुल चल रहा था, ये किस्मत की बात है कि वहां कोई गुरुकुल था, नहीं तो जिस तरह से इस देश में हजारों लाखों संपत्तियां कब्जाई गई, उसी तरह से ये भी कब्जाई जा सकती थी इस पर कोई, लेकिन गुरुकुल लड़ता रहा। तो ये बात घटना चलती रही। 1997 में मेरठ डिवीजन हो गया, ये बागपत बन गया जिला, तो वर्णावत जो है बागपत में आ गया, तो केस भी वहीं चलाया। अब दोनों जो बहुत दिन से पेंडिंग केस था, आखिर में साक्ष्यों की बारी आई कि आप सबूत दिखाइए। तो जो हिंदू पक्ष है उसने बाकायदा महाभारत जो वर्णित है, जो आस्थाएं हैं, उसके बाद उसने लिखित सामग्री जो महाभारत में लिखा गया, फिर इसका वर्णावत गांव से सजा, इसके बाद 1953 से लेकर 2017 तक जो खुदाइयां हुई है एएसआई की रिकॉर्ड्स के साथ, ये बताया कि कहां कहां खुदाइयां हुई हैं, और वो हजारों साल पुराना इसका इतिहास बता रही है। क्योंकि जो वहां से आर्टिफैक्ट्स मिले, जो मृत भांड मिले, जो इंडियन एएसआई ने की है खुदाई, 1920 में भी एक खुदाई का जिक्र आता है। तो इन खुदाई के सारे उस पूरे टीले के आसपास जो सामान मिल रहा, वो इसको 3 से 5,000 साल पीछे ले जा रहा है। मतलब 2 से 3,000 का मतलब आपका मतलब हो गया 5,000 आज से लेके, वो बीसी की बात है। वो सबके उन्होंने सबूत पेश किए, उन्होंने आस्थाओं के पुराने परंपरा दिखाई कि किस तरह से कब से मेले लग रहे हैं, उन्होंने ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मुस्लिम्स ने क्या कहा कि साहब हमें तो मानना है, हम लोग यहाँ जाते हैं, आते हैं, यहाँ उर्स होता है, और देखिए यहाँ बहुत सारी कब्र मुर्दे दबे हुए हमारे। वो कह रहे मुर्दे उर्दों की कोई कहानी तो वो नहीं बता पाए, लेकिन ये सब उन्होंने बता दिया। कोर्ट ने उसको देखा, सारे कोर्ट ने फैसले। 5 फरवरी 2024 को सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम ने इसका फैसला सुनाया कि इनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है मुस्लिम पक्ष के पास, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च करके इस महाभारत कालीन या आस्थाओं से जुड़े हुए एक उस पर कब्जा करना चाहता। लिहाजा उसको उन्होंने उसकी मांग को खारिज कर दिया, और ये पूरा का पूरा जो 108 बीघा जमीन है और मजार जिसको वो कह रहा था, इस पूरी लैंड का स्वामित्व हिंदू पक्ष को दे दिया। मुस्लिम पक्ष ने इसके फैसले के खिलाफ अपील कर दी, और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश में वो अपील चल भी रही है। लेकिन जो टाइटल है वो क्लियर हो गया, वो सूट क्लियर हो गया, वो हिंदू पक्ष में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पोर्टल था, इस पर 5 तारीख तक सबको कर देने थे। तो जो चीज क्लियर है उसमें तो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन 6 तारीख को पता चलता है कि साहब ये जो खाता संख्या नंबर 3377 है, 36 बीघा 6 बिस्वा 8 बिस्वांसी जमीन इसमें से
दरगाह के रूप में संपत्ति में दर्ज हो गई साहब। ये तो अदालती फैसले का है। और चूंकि इस पर जब पूछा गया, पता चला कि साहब पुराना रिकॉर्ड है। अब कौन सा रिकॉर्ड है, ये कुछ नहीं है। जब रिकॉर्ड खारिज हो चुका, लेकिन अभी भी इसको उन्होंने अब गुरुकुल पक्ष ने इस पर आपत्ति जता दी। देखिए वहां कोई मौजूद है, इसीलिए मैं आपको कह रहा कि किसी को वहां कुछ फायदा या कुछ भी, वो जो धर्म का काम कर रहा है या जो भी कर रहा है वो वहां मौजूद है, इसीलिए वो वहां पहुंच भी सकता है। वो कोर्ट में भी जा रहा है। अब उसने कहा कि इसको जब कोर्ट में अदालत सीधे तौर पर लाक्षागृह कह चुकी, तो अब हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और उसको देखेंगे। क्योंकि ये सरकारी बयान अभी नहीं आया, मुझे उम्मीद है जल्द ही इस पर कोई सरकारी बयान आ जाएगा। बागपत में इसको लेके थोड़ा सा तनाव भी हुआ। हिंदू संगठनों ने कह दिया कि हम इसके खिलाफ अब बहुत बड़ा मोर्चा और धार्मिक वो सब निकालेंगे कि ये दर्ज कैसे हुआ। हालांकि चूंकि टाइटल हिंदू पर है तो उसका बहुत ज्यादा विवाद वहां दिखता नहीं है, लेकिन जांच की सुनवाई के दौरान ही अब इस पोर्टल को चुनौती दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ संशोधन है उसमें से कुछ अधिनियम पर रोक लगा थी, जिसमें से एक अधिनियम ये था कि जिलाधिकारी जांच करके ये देख सकता था कि ये जो संपत्ति है वो वक्फ है भी या नहीं। तो वो तो उसने रोक दिया, क्योंकि उनको लगता था कि भाई किसी भी तरह हम लोग सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां जाएंगे और वहां से हासिल हो जाएगा। लेकिन चूंकि कोर्ट ने भी अभी रोक दिया, कोर्ट ऐसे फैसले रोक भी जाता है। चूंकि ये तमाम लोग अभी वक्त आपने देखा होगा जब ये संपत्ति का 5 दिसंबर 2025 आखिरी डेट थी उम्मीद पोर्टल पर 9 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड करने की, तो शुरू में उन्होंने नहीं किया। उनको मालूम था कि हमारे जितने रहनुमा है, हमारे वोटों पे पलने वाले और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने वाले नेता जो है इसकी तारीख को बढ़ा देंगे वो लोग। और उनको मालूम है कि इनमें से अगर नहीं होगा तो हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। जब 5-4 तक कुछ नहीं हुआ तो वो तुरंत पहुंच गए, आपने देखा होगा। और उनके पास एक इकोसिस्टम के वकील मौजूद है, वो सब लोग वहां उनका इंतजार करते हैं कि चलिए हम सुप्रीम कोर्ट की इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वहां से इंसाफ ऐसे उतर के आएगा और आपको मिल जाएगा। बाकी कोई पक्ष की कोई जरूरत क्या है, क्योंकि आपने जो कह दिया वही कानून है इस देश में, बंटवारे के बाद भी वही कानून रहा, तो इसलिए कोई चिंता आपको नहीं है। तो लिहाजा वो लोग सीधे पहुंच गए कि साहब ये डेट बढ़ा दी जाए, हमने पूरा नहीं किया था। माफ करना, मैं थोड़ा सा उसी की खबर के बारे में बता रहा हूं कि ये पोर्टल में क्या हुआ। अब वो साहब वो पहुंच गए ऊपर और उसके बाद कोर्ट ने इस बार नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट तो बदल गया कुछ, तो उनको ये बड़ा धक्का लगा। इसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहले उन्होंने सरकार को कुछ नहीं माना कि इसको क्या है, इसको तो हम रोज कोर्ट में वो करते हैं और हमने इसको रोक लिया, इसके अधिनियम रोक दिए, तो ये क्या करेगा। लेकिन फिर कुछ सांसद मुस्लिम भी थे और तमाम पार्टी के लोगों ने जाके किरण रिजिजू से और उनसे मिलकर कहा कि इसको बढ़ा दीजिए सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाया तो मैं क्यों बढ़ाऊंगा। वो नहीं बढ़ाया। इसी चक्कर में, इस जल्दबाजी में उन्होंने बहुत सारे ऐसे जिनके कोई कागज ही नहीं है उन सबको अपलोड कर दिया। अगर हम इसको, और चूंकि ये क्यों है मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं, फिर ऐसे बहुत सारे मामले हैं वो जो बताऊंगा कि किस तरह से रामायण के और महाभारत की जो स्मृतियां हैं, जो संस्थान है, उनको कब्जा करने का एक सुनियोजित है। ये कोई एक नहीं है, ये लाइन से मैं आपको बताऊंगा कि कितने ज्यादा ये हैं। ये सब एक कृष्ण जन्मभूमि और वो सब तो अलग है, लक्ष्मण कालीन टीला और वो ये एएसआई की चीजों पर हम लोग बताते हैं कि आपको ये एएसआई का क्या खुदाई हुई थी। बड़े पैमाने का पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि आपको आसानी से ये सब जगह, दरअसल ये 3 से 5 हजार साल पहले के साथ इसको जोड़ा जा चुका। 1953 की जो खुदाई थी उससे 2017-18 में बहुत बड़ी खुदाई हुई। ये सारे खुदाई कुरुक्षेत्र की जो संस्कृति है, पूरे इलाके को यही कहा गया इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र की संस्कृति के तौर पर इसको एएसआई में किया जाता है। अब हम 1953 की आपको खोज बताते हैं। 4500 साल पुरानी यानी 2500 बीसी की ईंट मिली, उनको मिट्टी के बर्तन मिले थे, प्लेट्स, बाउल्स, बड़े भंडारण बर्तन, और टीले की ऊंचाई 20 से 25 फीट थी। कुल 117 ग्रेव्स मिली, जिनमें जो हिंदू आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे सारे, वो उसमें इन्होंने सोचा कि ये कब्रें तो लिया जाए मुस्लिम हो जाएंगे साहब, ये सब बाबरुद्दीन और वो सब हो जाएंगे। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले बताया कि उनमें अंतर कितना है। वो हजारों साल की परंपरा है। यहाँ ये जब यहाँ पैदा नहीं हुए इस देश में तो 712 में, और दिल्ली में 1192 में आए, यानी 1200 में। तो कुल महज 800 साल में उनको लगता है कि वो 8000 साल पहले यहाँ पहुंच चुके होंगे। खैर ठीक है। वर्णावत का टीला जहां लाक्षागृह जलाया गया था, वहां अवशेष उस तरह के मिले जो सांस्कृतिक तौर पर उस काल से रिश्ता रखते हैं, जिसमें हम महाभारत कालीन मानते हैं। और ये वामपंथी हिस्टोरियंस भी उसको मानते रहे जो महाभारत को
वो मानते हैं, वो 2017-18 में सुरंग के अवशेष मिले, 100 मीटर लंबी जो सुरंग थी वो मिली, जिसमें से विदुर ने सलाह दी थी पांडव भागें। लकड़ी के कुछ अवशेष मिले, कुछ अलग अलग चीजें मिली, 3 महीने की खुदाई हुई, 50 से ज्यादा आर्टिफैक्ट इसमें मिले। ये जो है इसको माना गया कि साहब ये जो है ये सीधे तौर पे कांग्रेस में मिले, लेकिन हस्तिनापुर की तरफ कलंग उसका जो दिशा है वो हस्तिनापुर की तरफ उसका उन्होंने माना कि ये जो है एक निश्चित तरीके से और निश्चित तरफ जाती हुई सुरंग है, कोई ऐसे नहीं बनाई गई। तो उसको कहते हैं महाभारत इवेंट साइट। अगर आप जाएंगे तो एएसआई का बोर्ड भी आपको वहां लगा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग अगर दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही आपको दिखता है। मैंने उस पर शूट भी किया, मैं 2024 में उसको मेरे फेसबुक वॉल पे अगर आप जाना चाहें तो वहां जाके उसको देख भी सकते हैं। कोर्ट ने एएसआई के आधार पर ही 108 बीघा जमीन ये हिंदू पक्ष को सौंपी थी और ये साफ किया। अब चूंकि ये सिर्फ अकेला उदाहरण नहीं है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ये सब चीजें थोड़ा सा डिटेल से इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें पता हो। कोई एक अफवाह देने के लिए मैं नहीं कोई भी चीज करता हूं। तो ये फैक्ट साबित करते हैं कि हिंदू संस्कृति है, ये कोई मध्यकालीन दरगाह नहीं है। ये 2017 की खुदाई ने इसको वैलिडेट किया। यही बराबर में एक सबसे बड़ी खोज हुई, उसको बोला जाता है सनोली का। आप अगर डिस्कवरी पे या उस पे जाएंगे सनोली का रहस्य या ये करके या सनोली सिर्फ टाइप कीजिए, आपको हजारों वेबसाइट्स खुली मिलेंगी, क्योंकि इसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सबसे बड़ा उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये थे। इसके बाद किसी वामपंथी के पास छिपने के लिए, मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं। वो झूठ और मक्कारी के साथ ही अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर बोल सकता है। ये बागपत से महज 20 किलोमीटर दूर, यानी ये इधर है और वो उस तरफ है, दोनों तरफ आप जाएंगे। मैं उस गांव में भी गया हूं, एक गांव है, आप भी जा सकते हैं, हालांकि अब उस पर ढक दिया गया। उसका सारा जो खुदाई में वो मिला है वो आपको नेशनल म्यूजियम में यहाँ दिल्ली में आपको मिल जाएगा। ये योद्धा संस्कृति को दिखाते हैं। एएसआई ने 2018 में सनोली की खुदाई महाभारत को 2000 बीसी पीछे ले गया। क्या मिला? 3 रथ मिले, दुनिया के सबसे पुराने हैं, जिन पे तांबे की तलवारें मिली। उनके रथों के पहियों के ऊपर वो चढ़ा हुआ है, क्या नाम, किस तरह से जो तार बनाया जाता है ताकि वो मजबूत बनाया सके। ये उस वक्त के बाद बेबीलोनियन संस्कृति में उसके 500,000 साल बाद ये चीज दिखाई दी। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स है, मैं कोई आपको अफवाह की कहानी नहीं सुनाना चाहता। तो वो तांबे की तलवारें मिली, भाले मिले, 107 रॉयल बरियल्स मिले, लेग्ड कॉफिन्स मिले, सजावटी ताबूत थे वो मिले। कुल खुदाई का क्षेत्र 1.5 हेक्टेयर था। इसमें जो रथ के पहिए मिले उनको कहा गया कि साहब जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है जो हम लोग मानते हैं उस समय है। उन्होंने कहा कि महाभारत, और एएसआई ने फिर ये कहा, चूंकि जो ये लोग वामपंथियों ने सबसे बड़ी चीज की थी कि वो इतिहास को बाइबिल के मुताबिक करने की कोशिश की थी, यानी हिंदुस्तान के इतिहास के 600 सालों को उन्होंने गायब किया था। लेकिन यहाँ एएसआई ने क्लियर कट फाइंडिंग थी कि महाभारत का 1500 से 2000 बीसी का एरियड है, ना कि 900 बीसी का। ये सब आपको जो ऑथेंटिक साइट्स हैं उन पर मिलेगी। ये है, तो उन्होंने दोनों को जोड़ दिया, यानी दोनों सभ्यताएं लेट हड़प्पन जो वैदिक जो पीरियड है उसके साथ जोड़ दिया। सनोली के रथ, बरनावा की युद्ध की साजिश, ये सब जुड़ते हैं। इसीलिए बागपत को महाराष्ट्र महाभारत का हार्टलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंद्रप्रस्थ के और हस्तिनापुर के वो मिलते हैं। सनोली बरनावा क्षेत्र एएसआई के अगर हम लोग उसको देखते हैं तो वो कहता है कि कुरु साम्राज्य की उस समय पुष्टि होती है। चूंकि अभी उन्होंने सनोली पे दावा नहीं किया, उनको पता नहीं चल पाया, वरना सनोली में वो कह देते भाई यहां भी कब्र निकली है, तो ये भी हम इसको कह देंगे। और चूंकि एएसआई ने अभी उनको प्रोटेक्टेड साइट घोषित किया हुआ है। अब अगर हम लोग थोड़े से कुछ और ये देख लें कि ये किस तरह के वो थे, कौन कौन से और साइट्स हैं जिन पर इस समय वो कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये एक पैटर्न है वक्फ बोर्ड का, जो हिंदू स्थलों, सार्वजनिक जमीनों पर और जो ये पुराना रामायण या महाभारत काल से जुड़ता है उसको कब्जा करना है। ये सबसे पहला उदाहरण आपको महादेव मंदिर भूमि विवाद जो 2024 का ही है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में मिला। वक्फ बोर्ड ने महादेव मंदिर के पास की भूमि और दुकानों को कहा कि साहब ये वक्फ संपत्ति हो, तो गांव वालों ने विरोध किया और बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। तो आप देखेंगे वो मामला कोर्ट में गया और चूंकि दावा वापस लिया गया क्योंकि विरोध था, वहां उनकी ताकत नहीं थी। कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मस्जिद आज तक चल रहा है, जबकि वो ये साबित हो चुका कि वो सारी जमीन महाराजा पट्टीमल की थी और राजा पट्टीमल ने खरीदी थी और उसके बाद राजा बिरला को दी गई और उसके बाद वो ट्रस्ट को दी गई थी। लेकिन
कांग्रेसियों ने किस तरह से उसका फॉर्जरी की वो सबको मालूम है, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के सरवा हुआ। लक्ष्मण टीला यानी तिल्ली वाली मस्जिद, अगर आप लखनऊ में जाएंगे तो वो सारी संपत्ति को उन्होंने, जिसको भगवान हिंदू पक्ष कहता रहा कि भगवान शेषावतार मंदिर है, वो रामायण कालीन लक्ष्मण टीला है, उसी को मस्जिद उन्होंने बता दिया, लक्ष्मण टीले को। क्योंकि आपको मालूम है कि सब जगह मिलता है। अदालत ने हिंदू पक्ष को इसमें पूजा का अधिकार दिया और वक्फ ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर की मांग खारिज की। ये चल रहा है। एक अनंगकोंडनपुर गांव है तमिलनाडु का, ये वक्फ बोर्ड ने पूरे हिंदू बाहुल्य गांव को ही कह दिया कि साहब ये मंदिर भी है उसमें, कि ये वक्फ संपत्ति है। अब विरोध किया गया, अभी तक मामला सरकार के पास है। एक जो सबसे ज्यादा आपको याद होगा जिसमें कोर्ट ने आश्चर्य किया, कोर्ट को हैरानी हो गई कि जो धर्म अभी बना है उसने 1500 साल पुराने गांव पर कब्जा वो कर लिया, वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। उसमें मंदिर थे, उसमें था। ये थिरुचेंदुराई गांव है जो वहां तमिलनाडु का था, पूरा का पूरा गांव इन्होंने कब्जा किया। अब मामला ये भी हाई कोर्ट में चुनौती है, वक्फ का दावा खारिज होने की प्रक्रिया में, क्योंकि कोर्ट खुद कहने लगा कि ये क्या मजाक है, वाहियात मजाक आप कर रहे हैं। लेकिन ये मजाक तो चल रहा है। भेंट द्वारका, जहां भगवान जो भगवान कृष्ण हैं, जब यहां से जाते हैं द्वारका बसाते हैं, और वहां से भेंट द्वारका को उनकी राजधानी कहा जाता है। वो अंदर है, पानी के अंदर है, आप जाएंगे समुद्र के अंदर कहा जाता था, आप जाके देखेंगे वहां कोई मतलब नहीं है, कोई अवशेष नहीं है। लेकिन उसको भी उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो जो है उनके वक्फ संपत्ति। आपने देखा फिर किस तरह से वहां तोड़ा गया। ये गुजरात सरकार में बहुत अच्छा, और मैं कहूंगा कि जो वहां पंकज सांघवी था उसने बहुत ही बड़ा काम किया था। वो सारी मजारें तोड़ी गई, उनके लिए लोग कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में रोते घूमे, लेकिन किसी के पास सबूत दिखाने को नहीं थे। दरअसल जब आप ये कहते हो कि किसी भी मंदिर के अंदर, किसी भी मस्जिद के अंदर शिवालय ढूंढना, शिवलिंग ढूंढना बंद करें, जब ये आरएसएस प्रमुख कहते हैं, तो शायद वो मुझे लगता है कि वो एक किसी तरह के दिग्भ्रमित आइडिया को प्रमोट करते दिखते हैं। उनको लगता है कि जो सच न बोलने से शायद ऐसा होगा कि मान जाएंगे। जबकि 2 दिन की इस बहस ने, लोकसभा में जो बहस हुई, राज्यसभा में जो बहस हुई, उसने ये स्थापित किया कि जब आप एक जगह झुकते हो तो उससे हौसला बढ़ता है। वो एक वैसे तो 2 लाइनें हैं जिसमें कहते हैं कि ये इतने खराब नहीं होते मुजरिम, अदालत सजा न देकर इनको बिगाड़ देती है। दरअसल जब आप इंच इंच झुकते जाते हो तो वो इंच इंच आगे बढ़ते जाते हैं। आप जिहादी का हौसला बढ़ाते हो। जब आप सच कहने से बचते हो तो आपको ये सब चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं, और फिर आप कल को अपनी जमीन बचाते हुए घूमते हो। इस देश में 650-700 में आप अफगानिस्तान के अंदर पर्शिया से घुसते हो, एक ऐसी दरिंदगी बर्बरता की एक मिसाल देखते हो जो धीरे धीरे इसको ग्रसती जाती है, इस पूरे खूबसूरत सी धरती को ग्रस रही है। तो उसका मुकाबला करने के लिए आप झूठ या मक्कारी या कायरता से नहीं कर सकते हो। मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे 20 से ज्यादा मामले आए हैं जब अयोध्या का मंदिर का फैसला आ गया, जिसमें संभल है, हरदोई है, मुरादाबाद है, इन सब में वक्फ बाई यूजर के सहारे इन तमाम जगहों पर कब्जा किया गया, जो हिंदुओं की आर्थिक वो धार्मिक स्थिति से तैयार होगा। और बरनावा लाक्षागृह तो सीधे तौर पर दरगाह के तौर पर रजिस्टर्ड करना अदालती फैसले की अवमानना है। इस देश के करोड़ों अरबों सनातनियों की आस्था को जूते के नीचे कुचलने का प्रयास है। ये सीधी सी बात है। अब इसमें ये अपील होगी, अदालत या वक्फ दोनों ट्रिब्यूनल देखेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि तमाम चीजों का सत्यापन हो, एएसआई को कसा जाए, और भारतीय जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर हम लोगों को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और चूंकि चैनल अभी अपनी प्रारंभिक शेप में है तो इसको सपोर्ट करेंगे, उससे काफी मदद मिलेगी। हमको भी और ज्यादा बेहतर कंटेंट लाने और वहां तक जाने की मदद मिलेगी। चूंकि आपके पास क्यूआर कोड भी है, आप उसमें भी लगकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।